हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएस इंग्लिश चैनल। आज हम डे 7 में आज यूज ऑफ वांट का यूज पढ़ने जा रहे हैं। देखने जा रहे हैं कि यूज ऑफ वांट का यूज हम अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं और कैसे इससे रिगार्डिंग सेंटेंसेस का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वांट मीन्स होता है चाहना। चाहना का मतलब होता है कि हम जो भी करें। यूज ऑफ वांट का मतलब होता है, वांट मीन्स होता है चाहना, यानी हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो चाहना के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, यानी चाहना के रिगार्डिंग जो भी सेंटेंस हम यूज करते हैं वो इसमें यूज करेंगे और इसके सभी फॉर्म पढ़ेंगे और साथ ही में ये देखेंगे कि हर तरह के टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में वांट का यूज कैसे करते हैं और इसके सारे फॉर्म्स, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के साथ इसका यूज कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, वह मुझसे मिलना नहीं चाहता है। ठीक है, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, क्या तुम अभी कुछ कहना चाहते हो। तो इस तरह का सेंटेंसेस को यूज करने के लिए हम लोग वांट का यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेंटेंसेस की ओर कि इसे कैसे यूज करते हैं। तो इसमें पहला जो सेंटेंस होगा वो हमारा होगा प्रेजेंट टेंस के रिगार्डिंग। तो प्रेजेंट टेंस में इसका यूज कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का हम अफर्मेटिव में चलते हैं, देखते हैं इसमें प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव में इसका यूज कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव में यूज करने के लिए हमें वांट और वांट्स का यूज करना है और टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो वांट और वांट्स का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है, पहले हम इसे समझा देते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में होता है तो हम उसके साथ वांट्स का यूज करते हैं, यानी V5 का यूज करते हैं। अगर हमारा प्लूरल नंबर के साथ है तो हम उसके साथ वांट का यूज करते हैं। जैसे ही है, सी है, इट, नेम, योर फ्रेंड, हर सिस्टर, यानी इन सब के साथ हमारा क्या लगना है, V5। इस हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, वांट्स का यूज लगेगा। ठीक है, और वही है, आई है, वी है, यू है, दे है, नेम्स है, उसके बाद योर फ्रेंड्स है, एक से ज़्यादा लोग रहता है तो उसके साथ हम लोग करेंगे वांट का यूज करेंगे। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो इन सब के साथ V1 का यूज होता है, बाकी इन सब के साथ V5 का यूज होता है। तो इफ़ सब्जेक्ट इज डिनोटिंग singular number that we have to use once. If subject is denoting plural number, it means that if subject is denoting more than one person, then we have to use want. तो इसी फॉर्मूले को, इसी रूल्स को माइंड में रखते हुए सेंटेंसेस को बनाना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें सेंटेंसेस देखिए, जैसे इसका अफर्मेटिव है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी वह तुमसे बात करना चाहता है तो ही वांट्स टू टॉक टू यू। ही था, ही के साथ हम बता चुके हैं, ही के साथ V5 यानी वांट्स का यूज होगा। इस कारण से यहाँ पे ही वांट्स टू टॉक टू यू, हमें वांट्स और वांट्स में हम वांट्स का यूज करेंगे, यानी वांट्स को चुनेंगे। जैसे मैं दौड़ना चाहता हूँ तो आई वांट टू रन। वे लोग यहाँ आना चाहते हैं तो दे वांट टू कम हियर। उसी प्रकार से वह लड़का उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहता है तो दैट बॉय वांट्स टू प्ले क्रिकेट विद हिम। यहाँ पर दैट बॉय एक पर्सन है, यानी सिंगुलर नंबर में आता है, इस कारण से यहाँ पर वांट्स का यूज होगा। जैसे प्रधानमंत्री विदेश जाना चाहते हैं, द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू गो अब्रोड। उसी प्रकार से तुम्हारे सभी दोस्त यहाँ टीवी देखना चाहते हैं तो योर ऑल फ्रेंड वांट टू वॉच टीवी हियर। तो इस तरीक़े से अफर्मेटिव का ये सेंटेंस बनेगा, यानी अफर्मेटिव में हम जो भी बात करेंगे वो सकारात्मक होगा, उसमें नेगेटिव का यूज नहीं रहेगा और उसके रिगार्डिंग जो भी सेंटेंस बना रहे हैं वो हमारा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य में ही बनेगा। वह जाना चाहता है, वह खेलना चाहता है, मेरा छोटा भाई अभी साइकिल चलाना चाहता है, वे लोग अभी बाज़ार जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग
वांट का अफर्मेटिव यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव का यूज कैसे करना है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना लय धीरे रख भले दू पार। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसका यूज कैसे हमें करना है। कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं। एक एग्जांपल्स यहाँ पर है, इस एग्जांपल्स को आपको खुद बनाना है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। आपको इस पर कोशिश करना है कैसे इसका यूज होगा। तो क्वेश्चंस है, बे लोग हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो टाइम स्टार्ट करते हैं, 10 सेकंड का टाइम है। टाइम स्टार्ट। टाइम अप हो गया। अब हम देखते हैं इस वीडियो में यानी कि इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर है दे वांट टू से समथिंग विद अस। यहाँ पर अस का जो यूज हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार हुआ है, यानी हम लोग जो आया है हमसे का यूज ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और ऑब्जेक्ट यानी बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। इसका मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है कि हाउ टू यूज ऑब्जेक्टिव केस इन सेंटेंसेज, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वह लड़का इस समय क्रिकेट खेलना चाहता है। तो दैट बॉय वांट्स टू प्ले क्रिकेट दिस टाइम। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका अफर्मेटिव क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेरी माँ अभी बाहर जाना चाहती है। तो माई मदर वांट्स टू गो आउटसाइड। मेरा दोस्त अभी मेरे साथ कॉलेज जाना चाहता है। तो माई फ्रेंड वांट्स टू गो कॉलेज विद मी। हम लोग इस टॉपिक पर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो वी वांट टू से समथिंग ऑन दिस टॉपिक टू यू। मेरी उसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि उसके छोटे भाई का दोस्त पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहता है। तो हिज यंगर ब्रदर्स फ्रेंड वांट्स टू गो कॉलेज टू स्टडी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट को हम बड़ा किए हैं, यानी दो तरह के सब्जेक्ट, यानी उसके छोटे भाई का दोस्त। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा, यानी जो काम करना चाहता है, जो एक्टिविटी हो रहा है उससे करने वाला पर्सन कितने लोग हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो ही हमें वांट का यूज करना है, नहीं तो एक है तो हमें वांट्स का यूज करना है। जैसे उसके छोटे भाई का दोस्त, यहाँ एक ही पर्सन है, इस कारण से यहाँ पर हम वांट्स का ही यूज करेंगे, उसमें वांट्स का या वांट का यूज नहीं करेंगे, यानी V5 का ही यूज करेंगे, वो सिंगुलर नंबर में ही आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं दो वर्ब के साथ। जैसे वह खेलने के लिए गाने मैदान जाना चाहता है। वह खेलने के लिए गाने मैदान जाना चाहता है। तो ही वांट्स टू गो टू गाने मैदान टू प्ले। ठीक है, उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें 2-3 वर्ब है। पहला तो वांट का यूज है, दूसरा मेरा वर्ब आता है वो है जाना, और तीसरा मेरा वर्ब आता है प्ले यानी खेलना। 3 वर्ब है। तो यहाँ पर पहले तो ये देखना है, पीछे से भी आते हैं नॉर्मली। तो पहला आता है चाहता, चाहता का सेंस पर बना सकते हैं। नहीं तो पहले ये देखें कौन सा एक्टिविटी पहले हो रहा है, वो हमारा सबसे मेन वर्ब होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर, जैसे पहले वो चाहेगा तब वो जाएगा, और जब जाएगा तभी क्रिकेट खेलेगा। तो यानी कि इसमें पहला मेन वर्ब हो गया वांट, दूसरा मेन वर्ब होता है गो, तीसरा मेन वर्ब होगा प्ले। तो इस हिसाब से 3 यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है। तो पहला वांट है, दूसरा गो है, तीसरा प्ले है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। तो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है हमारा कि मोहन सोहन के साथ घूमने के लिए दिल्ली जाना चाहता है। तो मोहन वांट्स टू गो दिल्ली टू विजिट विद सोहन। ठीक है, तो यहाँ पर भी मोहन और सोहन है। तो यहाँ मोहन हमारा सब्जेक्टिव केस के रूप में आया है, जबकि सोहन हमारा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया है। तो हमें इस बात पर भी ध्यान रखना है।
उसी प्रकार से सीमा अपनी दोस्त के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। तो सीमा wants to take participate in this competition with her friends। ठीक है, वह लड़की इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आना चाहती है। तो दैट गर्ल wants to come to this college to study। मैं अभी टीवी देखना चाहता हूँ। तो आई want to watch TV now। तो इस तरीके से हम लोग को अपने सेंटेंसेस को यूज करना है। इस तरह सेंटेंस हम यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको वांट का यूज यानी अफर्मेटिव में जिस तरह सेंटेंस का हम यूज करते हैं, इस तरह संदेश बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी इसके नेगेटिव पोर्शन की ओर चलते हैं। इस नेगेटिव में क्या है, ये इसका था, बॉय लड़का इस समय क्रिकेट खेलना चाहता है। तो दैट बॉय वांट्स टू प्ले क्रिकेट दिस टाइम। ये आपका नेगेटिव का हो गया। नेगेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन इससे पहले का वीडियो आपने देखा है लाइक का, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। लगभग दोनों का रूल्स और स्ट्रक्चर्स एक ही है। नेगेटिव में हमें डू डच का यूज करना है। डू और डच का यूज कैसे करना है, तो इसमें हम बताए थे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इट्स मीन दैट इफ सब्जेक्ट इज डिनोटिंग सिंगुलर नंबर दैट वी हैव टू यूज डच टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। If subject is denoting plural number that we have to use do to make negative sentences. Suppose that we, it means that here more than one person is here, so we have to use do. Seema, only one person is here, so we have to use does. तो इस तरीके से यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में हो तो उसके लिए हम लोग डज का यूज करेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में हो तो उसके लिए हम लोग डू का यूज करेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, जैसे हम लोग यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, इस कारण से यहाँ पर हमें जो यूज करना है वो यूज करेंगे हम डू का। सीमा, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग नहीं है, ओनली वन पर्सन इज हियर, केवल एक ही लोग हैं यहाँ पर, इस कारण से यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे डज का। आप कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, बाकी सारा कुछ यही रहेगा। और एक चीज़ कि जहाँ डू डज का यूज होगा वहाँ सिर्फ वांट का ही यूज होगा, यानी वांट्स का यूज नहीं करेंगे। वांट्स का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ओनली हमें सिर्फ वांट का यूज करना है। इस स्ट्रक्चर में साफ साफ लिखा हुआ है, आप इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम दौड़ना नहीं चाहते हो तो इसका हो जाएगा यू डोंट वांट टू रन, ठीक है। उसी प्रकार से वे लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं, तो दे डोंट वांट टू कम हियर। हम लोग उसके साथ जाना नहीं चाहते हैं, तो इसका आप लोग खुद बनाइए। 10 सेकंड का समय देते हैं, स्टार्ट कीजिए। टाइम अप हो गया, देखते हैं इसमें क्या है। इसका है वी डोंट वांट टू गो विद हिम। वी डोंट वांट टू गो विद हिम, ठीक है। उसी पर कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे वह लड़का मेरे साथ यहाँ बैठना नहीं चाहता है। तो दैट बॉय एक पर्सन है, सिंगुलर नंबर में आएगा, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट बॉय डजंट वांट टू सिट हियर विद मी। हम लोग या मैं उन लोगों के साथ कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। तो आई डोंट वांट टू गो कॉलेज विद देम। यहाँ पे जो देम का यूज हो रहा है या हिम का यूज हो रहा है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार ही हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस दोनों को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए, और दोनों पर ही वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त को, मेरा दोस्त माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना नहीं चाहता है, नेगेटिव है ना, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना नहीं चाहता है। तो माई फ्रेंड डजंट वांट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ठीक है। मेरी माँ अभी खाना बनाना नहीं चाहती है, तो माई मदर डजंट वांट टू मेक फूड। ठीक है। उसी प्रकार से वे लोग पानी पूरी खाना नहीं चाहते हैं, तो दे डोंट वांट टू हैव पानी पूरी या ईट पानी पूरी। हम लोग अभी डिनर नहीं करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू हैव डिनर नाउ। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मोहन सुरेश को इस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहता है, तो मोहन डजंट वांट टू से समथिंग ऑन दिस टॉपिक टू सुरेश। मैं उससे इस मुद्दे पर बहस करना नहीं चाहता हूँ, तो आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम ऑन दिस इशू। हम लोग अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए बाहर जाना नहीं चाहते हैं, तो वी डोंट वांट टू गो आउटसाइड टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। सॉरी, यहाँ पर आवर का यूज़ कर देंगे क्योंकि बी है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का पोसेसिव केस, सब्जेक्ट के अनुसार पोसेसिव केस हमारा आवर होगा, यानी वी डोंट वांट टू गो आउटसाइड टू प्ले विद आवर फ्रेंड्स। वे लोग अपने परिवार के साथ बाहर जाना नहीं चाहते हैं, तो दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड विद देयर फैमिली। शिक्षा मंत्री हमारे स्कूल में आना नहीं चाहते हैं, द एजुकेशन मिनिस्टर डजंट वांट टू कम टू माई स्कूल या टू आवर स्कूल। उसी प्रकार से कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि वह लड़की खाना बनाना नहीं चाहती है, तो दैट गर्ल डजंट वांट टू मेक फूड। अब सेंटेंसेस को देखते हैं थोड़ा बड़ा करके, यानी कि सेंटेंसेस के साथ कुछ और वर्ड्स को या वर्ब्स को ऐड करके बड़ा करते हैं। जैसे वे लोग पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, तो दे डोंट वांट टू गो कॉलेज टू स्टडी। तो यहाँ पे 3 वर्ब है, यहाँ फिर से एक हो गया वांट, दूसरा हो गया गो, उसके बाद हो गया कॉलेज। तो इसमें भी वही चीज़ है कि हमें पहले सीक्वेंस वाइज देखना है कि पहले कौन सी एक्टिविटी हो रहा है। जो एक्टिविटी हो रहा है वो हमारा पहला वर्ब है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो पहला चाहना है, उसके बाद जाना है, उसके बाद पढ़ाई करना है। तो तीनों वर्ब सीक्वेंस में सजेगा। तो पहले कहेंगे वी दे डोंट वांट टू, यहाँ पे गो लिखेंगे, कॉलेज टू स्टडी। ठीक इसी प्रकार से वह लड़का मेरे साथ या वह लड़का अपने दोस्तों के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेना नहीं चाहता है, तो दैट बॉय डजंट वांट टू टेक पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन विद हिज फ्रेंड्स। सोहन स्टेज पर कुछ बोलना नहीं चाहता है, तो सोहन डजंट वांट टू से समथिंग ऑन द स्टेज। तो इस तरीके से आप लोग नेगेटिव का यूज कर सकते हैं और नेगेटिव का यूज बनाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें इंट्रोगेटिव का यूज रहेगा। एक और क्वेश्चन आ गया, तुम्हारा भाई पढ़ना नहीं चाहता है, तो इसका आप लोग खुद बनाइए। 10 सेकंड का समय देते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम अप हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्या है। योर ब्रदर डजंट वांट टू स्टडी। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव पर, देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या है। इंट्रोगेटिव में एक चीज़ बता दें, इंट्रोगेटिव का स्टार्टिंग ही होता है क्या से, यानी इस तरह सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा क्या से ही होती है। तो हमें इस बात को हमेशा फुल्ली अपने माइंड में रखना है कम्प्लीटली कि जहाँ क्या से शुरू होता है वो समझना है कि वो इंट्रोगेटिव में हमारा सेंटेंस शुरू हो गया। इस सेंटेंसेस की एक पहचान ये भी है कि इस तरह सेंटेंसेस में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे बाहर निकाल कर ही हम लोग अपना इस तरह सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इसमें डू डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो डू डज को हम लोग बाहर निकाल देंगे। जिस तरह के स्ट्रक्चर में जो भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा उसमें हम लोग उसके हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर निकालना है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम अभी कंप्यूटर चलाना चाहते हो, क्या तुम अभी कंप्यूटर चलाना चाहते हो, तो डू यू वांट टू ऑपरेट कंप्यूटर, इसमें नाउ भी लगा दीजिए, डू यू वांट टू ऑपरेट कंप्यूटर नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। क्या वे लोग कुछ खाना चाहते हैं, डू दे वांट टू हैव समथिंग। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, डू यू वांट टू से समथिंग टू मी। यहाँ पे एक चीज़ है, इसमें वांट का ही यूज लगेगा क्योंकि डू डज का यूज लग चुका है, यानी जहाँ जहाँ डू डज का यूज लगेगा इस स्ट्रक्चर में वहाँ हम लोग वांट का ही यूज करेंगे। यानी वांट और वांट्स में जो कन्फ्यूजन था कि दोनों में कौन सा चुनना है, तो वो हम नहीं चुनना है, हमें टोटली वांट पर ही फोकस करना है, यानी वांट का ही सेंटेंस हमें बनाना है। तो उसी प्रकार से क्या इस स्कूल के प्रिंसिपल डांस कंपटीशन आयोजित करना चाहते हैं। क्या इस स्कूल के प्रिंसिपल डांस कंपटीशन आयोजित करना चाहते हैं। डज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल वांट टू ऑर्गेनाइज अ डांस कंपटीशन। क्या तुम्हारा छोटा भाई बाइक चलाना चाहता है, तो डज योर ब्रदर वांट टू राइड बाइक। क्या सुमन अपने दोस्तों के साथ किताब खरीदने जाना चाहती है, तो डज सुमन वांट टू गो मार्केट टू बाय न्यू बुक्स। डज सुमन वांट टू गो मार्केट टू बाय न्यू बुक्स। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहती है, तो डज योर मदर वांट टू मेक समथिंग फॉर यू। क्या तुम्हारे शिक्षक तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, डज योर टीचर वांट टू टेल यू समथिंग। ठीक इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स का हम लोग यूज कर लेते हैं, इसके बाद आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। जैसे क्या तुम उससे मिलने के लिए अभी जाना चाहते हो, तो डू यू वांट टू गो टू सी हिम। यहाँ पर सी का यूज मिलने के सेंस में हुआ है, सी मिस देखना भी होता है लेकिन सी का यूज मिलने के सेंस में हुआ है, तो सी मिस मिलना भी होता है या हालचाल भी देखना भी होता है, तो सी का मतलब यहाँ मिलना से है। क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना चाहती है या गिफ्ट खरीदना चाहती है, तो डज योर सिस्टर वांट टू बाय या टेक गिफ्ट फॉर यू। क्या वे लोग अपने दोस्तों के साथ यहाँ पढ़ना चाहते हैं, डू दे वांट टू स्टडी हियर विद देयर फ्रेंड्स। उसी प्रकार से क्वेश्चन, क्या तुम्हारी माँ बिना किसी कारण के तुम्हें डांटना चाहती है, तो डज योर मदर वांट टू स्कॉल यू विदाउट एनी रीजन। क्या वे लोग तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, डू दे वांट टू टीच यू। तो इस तरीके से सेंटेंस हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या बात तुमसे मिलना चाहती है? 10 सेकंड का समय है, बनाइए। चलिए देखते हैं इसका क्या बनेगा। डज शी वांट टू मीट यू। नेक्स्ट है, क्या रोहन टीवी देखना चाहता है? चलिए इसके लिए भी आप बनाइए, 10 सेकंड का समय है। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या है। डज रोहन वांट टू वॉच टीवी। तो डू डज का यूज कहाँ करना है आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बस कुछ खास नहीं करना होता है, बस डू डज तो लगता है, लेकिन साथ में नॉट का भी यूज कर देते हैं। यानी इस तरह सेंटेंस में क्या के साथ नहीं का भी यूज हो जाता है। यही आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव की पहचान। यानी जो भी हम संदेश बोलेंगे, व्हाट एवर संदेश वी विल स्पीक, वी हैव टू यूज नेगेटिव वर्ड्स। इट्स मीन दैट नॉट। जैसे क्या तुम दौड़ना नहीं चाहते हो, तो डोंट यू वांट टू रन। तो यहाँ पर जो डोंट का यूज लगा है, यानी नॉट का यूज सब्जेक्ट के ठीक पहले यानी डू डज के साथ भी कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के ठीक बाद यानी नॉट का यूज यहाँ भी कर सकते हैं। यानी डू यू नॉट वांट टू रन या डोंट यू वांट टू रन, दोनों चलेगा। क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तो डोंट यू वांट टू स्टडी। क्या वे लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं, तो डोंट दे वांट टू कम हियर। क्या तुम्हारी माँ अभी बाजार जाना नहीं चाहती है, तो डजंट योर मदर वांट टू गो मार्केट नाउ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाना नहीं चाहता है, तो डजंट योर ब्रदर वांट टू गो स्कूल। तो इस तरह सेंटेंस हम इस तरीके से हम बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे क्या वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है, तो डजंट सी वांट टू मीट यू। क्या रोहन टीवी देखना नहीं चाहता है, तो डज रोहन नॉट वांट टू वॉच टीवी। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का, यानी डज के बाद यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट का यूज किए हैं, तो दोनों ही सही है और ये भी सही है। तो दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ WH है। यूज ऑफ WH, इसमें हमारा क्या करना है, इसमें जो भी सेंटेंस हम यूज करेंगे उसमें कब क्यों कैसे का यूज आएगा। यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ठीक है, हाउ, वाई, इस सब का यूज आएगा। जैसे क्यों स्कूल जाना नहीं चाहता है, तो वाई डजंट ही वांट टू गो स्कूल। तुम कैसे इस काम को करना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू डू दिस वर्क। वे लोग क्यों यहाँ आना चाहते हैं, तो वाई डू दे वांट टू कम हियर। तुम कैसे बाहर जाना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू गो आउटसाइड। तुम्हारा भाई कैसे पढ़ाई करना चाहता है, हाउ डज योर ब्रदर वांट टू स्टडी। तो इस तरह का संदेश हम ये बनाएंगे। इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें नेगेटिव में ये बनाएंगे, नेगेटिव में साथ साथ उसके साथ डू डज के बाद ही नोट लगा देंगे, ठीक है, या सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड का आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे वह क्यों स्कूल जाना नहीं चाहता, यहाँ पे नहीं का भी यूज हुआ है, तो नहीं का यूज के लिए क्या करेंगे, वाई डजंट ही वांट टू गो स्कूल। तो डज में ही नॉट का यूज कर दिए, तो यहाँ पे डजंट हो गया। जैसे रोहन कब टीवी देखना चाहता है, तो व्हेन डज रोहन वांट टू वॉच टीवी। आप क्या खाना चाहते हैं, तो गेस्ट आते हैं तो हम पूछते हैं आप क्या खाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे व्हाट डू यू वांट टू हैव, ठीक है, या आप क्या लेना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू हैव, ठीक है। तो इस तरह का संदेश हम इस तरीके से यूज करते हैं और इस तरीके से हम बनाते हैं। आई होप कि अब इसमें आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। कल के वीडियो में हम इसका पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में हम जानेंगे कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं और कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। अब वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।